नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने सीरीज स्टार्ट की है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 1। जी हाँ दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 1 के लिए जो हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दोस्तों हमारा पार्ट 9 है। 8 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो बाकी की 8 पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न हमने इसमें 50 प्रश्न लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वैदिक संस्कृति से रिलेटेड इस वीडियो में प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी कर शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आप लोग याद रखेंगे, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है और प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये कैसा हो जाएगा? सही। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा आर्यों की दृष्टि से। और वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी क्या हो जाएगा? कथन सही हो जाएगा। तो गलत कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये क्या हो जाएगा? जो कथन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो तंबाकू का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला प्रश्न है और प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था श्रमण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक जो गणित है वो किसका महत्वपूर्ण अंग है? शूल्ब सूत्र का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शूल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दी गई है ऋग्वेद की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कितनी है? 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने भाइयों, दोस्त, बहनों जो भी हैं सब में शेयर कर दें, जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 की तैयारी कर रहा हो और उसका जो सब्जेक्ट है वो इतिहास हो। ठीक है, तो ये आप सभी लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? त्रयी या वेद त्रयी जो वेद हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर पशुपालन।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामवेद को। राइट आंसर क्या होगा? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर श्रीमद् भागवत गीता क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो हो जाएगा गोधन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर गोधन। ऋग्वेद किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों 10वें। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर 10वें। चलिए अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो कितनी है? 18। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये था दोस्तों प्रकृति यानी कि नेचर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर इंद्र। अगला प्रश्न है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये हो जाएगी ज्यामिति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ज्यामिति। अस्तोमा सदगमम तमसो या ज्योतिगदम मृत्योम अमंत्यगमम कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर उपनिषद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में वेद दिए हैं और सूची 2 में यज्ञकर्ता दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वेदों को अपोस्रूप क्यों कहा गया है? तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो कौन है ये? उलूक कड़द। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर उलूक कड़द। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये हो जाएंगे जैमिनी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर जैमिनी। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। हम आपके लिए कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है, बस आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बस इस चैनल को और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपके जो लाइक है उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये हो जाएंगे कौन? बदरायण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बदरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बहुत बार एग्जाम में आया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा 9वां मंडल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था गंगा नदी। ऑप्शन ए क्या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर परुष्णी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परुष्णी। परुष्णी नदी पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था जिसे कहा गया है दास राज युद्ध, तो आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर है वो है 1/6। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दोस्तों ब्राह्मण युग। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ब्राह्मण युग। चलिए अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये हुई है धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में।
एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासित्य का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है कि गायत्री मंत्र यानी देवी श्रवत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिल जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो ये किया था गौतम ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है पतंजलि। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर पतंजलि। चलिए उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये हो जाएंगी दर्शन पर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, यहाँ पे हमें वेद दिए गए हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद हमें क्या बताता है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद का हो जाएगा क्या स्रोत एवं कर्म कांड, और सामवेद का क्या हो जाएगा संगीतमय सूत्र, और अर्थवेद का हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ऑप्शन जो ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो ये जो नदी है ये हो जाएगी सिंधु नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये थे केकय के। राइट आंसर क्या हो जाएगा केकय, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये होता है कंठोपनिषद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा कंठोपनिषद में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ये हो जाएगी सांख्य दर्शन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों अंतरंजी खेड़ा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये हो जाएगा सामवेद का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा भागवत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर भागवत। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ये हो जाएगा मीमांसा से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न देखे, जो इतिहास में हमने टॉपिक लिया है वैदिक संस्कृति से, जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी एमपी-टेट वर्ग 1 सिलेक्शन टेस्ट 2023 जो अपन ने प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं, तो 8 हम अपलोड कर चुके हैं, और ये हमारा 9वां पार्ट है, ठीक है। तो जो 8 पार्ट हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको ऑन कर लें, जिससे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है अपडेट है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।